अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग मिल करके ड्रामा कर रहे थे, वहाँ डब्बा कपारे पर रख के नाच रहे थे। निश्चित है कि जब किसी भी धर्म के ऊपर अगर ठेस पहुंचाएंगे तो उबाल आता है, गुस्सा होता है, तो गुस्से में तो कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी को यही सब करना है। कहना कि हमारे पास मुद्दे काफी और सत्य की अवधि कम दी गई है, तो बोरा में भर के वही रख दें। मुद्दे काफी हैं तो चर्चा में क्यों भाग रहे हैं? सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है। इतना मुद्दा आपके पास है, सारे मुद्दों पर सरकार तैयार है, हर एक बिंदु पर चर्चा के लिए। जब चर्चा शुरू होती है तो भाग जाते हैं सदन छोड़ करके। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कलाकारों की बात और उनकी कला से डरती है। उन्होंने रामलीला में राम और हनुमान का किरदार निभाने वाले 2 कलाकारों को 51 हजार रुपए देकर सम्मानित किया। अब भगवान की कीमत 51,000 बुला करके दे रहे हैं। अभी भगवान राम का दर्शन करने तो गए नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग मिल करके ड्रामा कर रहे थे, वहाँ डब्बा कपारे पर रख के नाच रहे थे। अभी सब ड्रामा खाली कर रहे हैं और कोई बात नहीं। सर, राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को माफी नहीं बल्कि सच, न्याय और प्रधानमंत्री से माफी की जरूरत है। यह बयान पीएम मोदी के उस संदेश के बाद आया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों छात्रों को माफ करने की बात कही थी। राहुल गांधी को यही सब करना है। 47 तक विपक्ष के लोग इसी तरह लोग करते रहे। सर, राम मंदिर स्क्रिप्ट विवाद संसद भवन के बाहर सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंकी गई। पप्पू यादव ने इसे जानलेवा हमला बताया। घटना के बाद समर्थकों और आरोपों के बीच हाथापाई भी हुई। निश्चित है कि जब किसी भी धर्म के ऊपर अगर ठेस पहुंचाएंगे तो उबाल आता है, गुस्सा होता है, तो गुस्से में तो कुछ भी हो सकता है। सर, अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में 26,000 स्कूल बंद हुए। भाजपा सरकार की कोशिश है कि पीडीए के लोगों को पढ़ने नहीं देना है। उनको पता नहीं है, अटल आवासीय विद्यालय खोल करके मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की काम कर रही है सरकार, ये उनको ध्यान नहीं है। जरा समय तो है नहीं, जरा कभी घूम करके जाएं किसी प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में, तब उनको समझ में आवे कि वहाँ क्या हो रहा है। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया सभी चंदा चोर बीजेपी में। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद से हुई थी। जो चोरी कांग्रेस के लोगों ने किए हैं उसी तरह जानते हैं कि यहाँ भी चोरी हो रही है। सर, फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख अब्दुल्ला ने जब कहा कि जब सीमाएं पूरी तरह सील हैं तो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कैसे घुस रहे हैं। उन्होंने हाल ही की आतंकी घटना पर सरकार से जवाब मांगा। अब उनको ये नहीं पता है कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था। आज घटनाएं बड़े पैमाने पर कम हुई हैं। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, हमारे सेना पूरी तरह डटे हुए हैं, और जो घटना हुई है हम उस घटना की निंदा करते हैं। ऐसी घटना की निंदा नहीं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी खुद सेना को छूट दिए हुए हैं, सेना उसका जवाब देगी। सर, राम मंदिर स्क्रिप्ट विवाद संसद भवन के बाहर सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंकी गई। पप्पू यादव ने इसे जानलेवा हमला बताया। घटना के बाद समर्थकों और आरोपों के बीच हाथापाई भी हुई। निश्चित है कि जब किसी भी धर्म के ऊपर अगर ठेस पहुंचाएंगे तो उबाल आता है, गुस्सा होता है, तो गुस्से में तो कुछ भी हो सकता है। सर, अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में 26,000 स्कूल बंद हुए। भाजपा सरकार की कोशिश है कि पीडीए के लोगों को पढ़ने नहीं देना है। उनको पता नहीं है, अटल आवासीय विद्यालय खोल करके मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की काम कर रही है सरकार, ये उनको ध्यान नहीं है। जरा समय तो है नहीं, जरा कभी घूम करके जाएं किसी प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में, तब उनको समझ में आवे कि वहाँ क्या हो रहा है।